बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आप देख रहे हैं CNN टॉप न्यूज़। सबसे पहले खबर 9 मई के डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आला अदलिया के जज के स्क्वाड में शामिल गाड़ी जलाने के केस में यास्मीन राशिद समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 दीगर सीनियर रहनुमाओं को 10 साल और एक खातून रहनुमा को 5 साल कैद की सजा सुनाई, जबकि शाह महमूद कुरैशी बरी। और दूसरी जानिब दोहा में इसराइल के हमले में अल-खील समेत जो है तमाम रहनुमा महफूज रहे हैं। हमास का ये दावा है। दोहा की एक इमारत को इसराइल ने उस वक्त निशाना बनाया जब वहां हमास के रहनुमा जंग बंदी से मुतल्लिक अहम इजलास कर रहे थे। हमले की तस्दीक करते हुए इसराइल ने दावा किया था कि हमास की आला क़यादत को निशाना बनाया है, जिसमें अहम अहदाफ अल-खील और खालिद मशल हैं। अरब मीडिया ने दावा किया कि इसराइल के इस हमले में अल-खील या और अपने साथ एक साथी के हमरा शहीद हो गए, जबकि खालिद मशल महफूज रहे। दोहा में इसराइली हमले के खिलाफ जमात इस्लामी का जो है मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। जमात इस्लामी ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हमास रहनुमाओं पर इसराइली हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कल मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान कर दिया है। जमात इस्लामी के मरकज मंसूरा से जारी इलामिया के मुताबिक अमीर जमात इस्लामी हाफज नईमुर्रहमान ने कतर में हमास रहनुमाओं पर हमले की शदीद मजम्मत की और इसे शर्मनाक करार दिया। और दूसरी जानिब अलीमा खान ने का बयान भी सामने आ गया। उन्होंने कहा जिसे भेजा जाता है वो सहाफत नहीं करता, सब कुछ दानिस्ता किया जा रहा है। अडयाला जेल जाते हुए मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए लीमा खान ने कहा, कल जो कुछ भी हुआ मैं इन सब की मजम्मत करती हूँ। जब कोई जानबूझ कर बेचा जाता है तो वो सहाफत नहीं करता। जानबूझकर मस्ती की गई, लोगों को इश्तियाल दिलाया गया और सोशल मीडिया पर पाबंदी महंगी पड़ गई। नेपाली वजीर आजम पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद मुस्ताफी। नेपाल के वजीर आजम KP शर्मा ने पुरतशद्दुद मुजाहिर और सोशल मीडिया पर पाबंदी के बाद अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। वजीर आजम के मामूल पर काश ने खबरसार अदारे को गैर मुल्की खबरसार अदारे को बताया कि वजीर आजम ने इस्तीफा दे दिया है। ये फैसला उस वक्त में सामने आया जब दारुल हुकूमत खटमंडू में हजारों अफराद ने कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करते हुए एहतजाज किया। मुजाहरों के दौरान पुलिस और अवाम के दरमियान झड़पों में 19 अफराद हलाक हुए और दर्जनों जख्मी हो गए। और इसके अलावा भारत ने सतलुज में फिर पानी छोड़ दिया। मुल्तान को बचाने की कोशिश जारी। सिंध में आज बड़े सैलाब का खतरा है। भारतीय हाई कमिश्नर ने दरिया सतलुज में हाई फ्लड अलर्ट कर दिया है। दरिया सतलुज में फिर बड़े सैलाब का खदशा है। मुल्तान को बचाने के लिए शेर शाह बंद में शकाफ डालने की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाजत दे। अल्लाह हाफ़िज़।